15 साल से भूलने की कोशिश की, एक दर्द, एक भूल, पर गणपति वापस बुला लेते हैं। एक भाई, एक बहन, एक तालाब और एक लम्हा जिसमें सब कुछ बदल गया। मीरा अपने डेस्क पे सर झुकाकर बैठी, तभी उसका फोन बजता है। मीरा फोन उठाती है। मीरा जी, एक बात और थी। घर में एक छोटी सी गणपति बाप्पा की जगह भी चाहिए। गणपति? उस शब्द ने जैसे किसी पुराने घाव से मिट्टी हटा दी। अचानक ही उसके कानों में ढोल बजने लगे, तेज, भारी, जिसे सिर्फ वही सुन सकती थी। रंगों से भरा हुआ गणेश उत्सव। लोग नाच रहे थे, ढोल की थाप पर झूमते हुए। हार और लड्डू से सजा हुआ एक बड़ा गणपति बप्पा का रूप, लेकिन बीच में एक तालाब और तालाब में एक लाश। एक 12 साल का लड़का पानी पर तैरता हुआ। उसकी सांस रुक जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। उसके हाथ से फोन छूटने ही वाला था कि एक और कॉल आता है। इस बार स्क्रीन पर काका गणपति पुले लिखा होता है। नमस्ते काका। मीरा बेटा, तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने बोला है एक बार मिल लो, वो सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहे हैं। गणपति पुले? काका, मैं अभी... हाँ बेटा, पता है, पर अब वापस आने का समय आ गया है। बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सिवा कौन है उनका? मैं आ रही हूँ काका, मैं आ रही हूँ। फोन काटने के बाद मीरा चुपचाप कुर्सी से उठती है। उसके चेहरे पे अलग सी झिझक थी, डर भी, दर्द भी, और पुरानी कसक जो कभी जाने नहीं दी वापस अपने गांव। आरव, मैं वापस आ रही हूँ। गणपति पुले। मीरा अपनी सफेद गाड़ी चला रही है। शीशे के बाहर से हवा उसके बालों से खेल रही है। दिमाग में यादें घूम रही हैं। रास्ता बदल चुका है, लेकिन कुछ चीजें वैसी ही हैं। पेड़ों की छाया, मिट्टी की खुशबू, समुंदर से आती नमी भरी हवाएं। 15 साल, एक बार भी पलट के नहीं देखा, जैसे सब कुछ मिटा देना चाहती थी। पर आज गांव आके सारी यादें ताजा हो गई। गाड़ी एक मोड़ पर रुकती है। बोर्ड पर लिखा है गणपति पुले 1 किलोमीटर। मीरा का हाथ थोड़ा कांप जाता है। गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है। पुराना मकान, वैसे ही पीला रंग, झिलमिलाती खिड़कियां और वो बड़ा नीम का पेड़। जैसे ही मीरा अंदर कदम रखती है, उसके पैर आंगन की मिट्टी से लगते ही एक गहरा सा दर्द जाग उठता है। यही तो था हमारा आंगन, जहाँ आरव पतंग उड़ाता था, जहाँ हम पकड़म पकड़ाई खेलते थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से बैठ जाती है, मिट्टी को हाथ से छूकर आंखों से लगा लेती है। उसी समय पुराने पीपल की छाया में एक व्हील चेयर दिखाई देती है। उसमें बैठे हैं मीरा के पिताजी, कमजोर, सफेद बाल, आंखों में इंतजार। तू आ गई बेटा। पापा, माफ कीजिए, मैं पहले नहीं आ पाई। तू आ गई, बस यही काफी है। हर रोज सोचता था, क्या मैं अपनी गुड़िया को एक बार फिर देख पाऊंगा या नहीं। मैं हूं ना पापा, अब कहीं नहीं जाऊंगी। शाम का वक्त। मीरा घर के अंदर अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। हर कोने में एक याद छुपी है। दीवारों पे चिपकी पुरानी तस्वीरें, आरव का स्कूल का बैग और एक कोने में एक छोटी सी पूजा की जगह।
तभी उसकी नजर पड़ती है एक छोटी गणपति की मूर्ति पर। मीरा जैसे जम जाती है। वही मूर्ति जिसका एक दांत टूटा हुआ है। ये मूर्ति आज भी वैसी की वैसी है। ये मैंने तोड़ा था उस दिन, जिस दिन की याद मैं भुला के भी भूल नहीं पा रही हूँ। उसका हाथ मूर्ति के पास जाता है लेकिन छू नहीं पाती। मैं मानती हूँ, मैंने तुमसे नफरत की है। तुम्हें दोषी माना क्योंकि तुम ही मेरे भाई को ले गए। पर आज इतने सालों बाद वो दर्द फिर से जिंदा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि इस बार गणपति को घर लाऊं, एक आखिरी बार। शायद ये मेरा अंतिम उत्सव हो। जिस बात का डर था आपने वही कहा पापा। मैं नहीं जानती मैं तैयार हूं या नहीं, पर आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। बेटा, इंसान जो चाहे वो कर सकता है। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं, पर ये मेरी आखिरी इच्छा है। इसके बाद पता नहीं मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं। अगले कुछ दिनों में गणेश उत्सव की तैयारी शुरू हो जाती है। बाहर से आई हुई मिठाई, हल्के फुल्के गीत, लेकिन मीरा के अंदर एक तूफान छुपा है। उसके दिल के अंदर एक जंग चल रही है, विश्वास और विरोध के बीच। घर में रंगोली बन रही है। एक तरफ से ढोलक की प्रैक्टिस हो रही है। बाबा व्हीलचेयर में बैठे लोगों को निर्देश दे रहे हैं। लड्डू की थाली सही जगह रखना और मूर्ति के लिए आस्था से चुन्नी लाना। इस बार सब कुछ सुखद और पवित्र होना चाहिए। मीरा एक कोने में चुपचाप बैठी है। उसकी आंखें सब कुछ देख रही हैं, पर दिल का कोना अभी भी वीरान है। उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा है, मार्केट से लाई चीजें जो कभी घर में बनती थीं माँ के हाथों से, और वो सब पुरानी यादें जो मीरा ने 15 साल पहले पीछे छोड़ दी थीं, वो वापस आ गई हैं। जो भूलना चाहती हूँ वही बार बार याद आ रहा है। एक छोटी सी गणपति की मूर्ति घर आई। उसका मुख रोशन था, पर मीरा मूर्ति को देख नहीं पा रही थी। पापा, पहले तो माँ खुद मोदक बनाती थी, सब कुछ घर का होता था। हाँ बेटा, पर अब हाथ काम नहीं करते मेरे। ठीक है, मैं सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ पापा। तेरे होने से ही तो मैं ये सब कर पा रहा हूँ। आधी रात का समय था। हवा में एक अजीब सी ठंडक है। मीरा सो नहीं पा रही थी। छत से कुछ आवाज आती है, जैसे कोई हल्की सी हंसी। फिर एक आवाज, बचपन की एक छोटी सी पुकार, दीदी। मीरा का दिल एकदम से धड़क उठता है। उसने जैसे सुना हो, पर यकीन नहीं होता। दीदी, दीदी, चलो मेरे साथ। मीरा उठ जाती है, चुपचाप दरवाजा खोलती है और बिना कुछ सोचे नंगे पैर जमीन पर रखकर चल पड़ती है। घर के बाहर से एक सफेद रोशनी जैसे उसे बुला रही हो। उस रोशनी में एक छोटा सा रूप, आरव, वैसे ही कपड़ों में, वैसी ही मुस्कुराहट, पर आंखों में एक अलग सा नूर। आरव, तू है ना? हमें छोड़ के क्यों गया और यहाँ कैसे आया? आज पापा ने मुझे छूट दी है तुमसे मिलने के लिए। चलो मेरे साथ। दोनों चलते हैं, पेड़ों के बीच से समुंदर के किनारे तक। समुंदर के पास वही जगह जहां आरव डूबा था। मीरा की आंखों के सामने वही दृश्य आ जाता है। आरव पानी में खेल रहा था, फिर एक जोरदार सी लहर और सब कुछ शांत। नहीं, मैं तुझे बचा नहीं पाई। सब मेरी गलती थी।
बापा ने तुझे मुझसे छीन लिया। दीदी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही बाप्पा की। मेरा समय आ गया था, ये तो सिर्फ मेरी किस्मत थी। तुम अभी तक बाप्पा को कोसती आई हो, पर बाप्पा ने ही मेरा ख्याल रखा। उन्होंने मुझे समझाया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और दीदी, मेरे मरने का भी कोई तो कारण जरूर होगा, बस वो अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं हर साल गणपति से नफरत करती रही, उस मूर्ति का दांत तोड़ा, उसे दोषी माना। बाप्पा ने मुझे संभाला, उनके साथ मैं खुश हूँ। दीदी, तुम क्यों इतना दर्द लेकर जीती रही, इतना क्यों रोती रहती हो? मैं खुश हूँ। क्योंकि तेरे बिना कुछ भी पूरा नहीं लगता आरव। अब पूरा हो जाएगा दीदी। बाप्पा तुझे सिर्फ दर्द देने नहीं, तेरा दर्द छीन लेने आए हैं। रोशनी धीरे धीरे मिटने लगती है। मीरा गीली मिट्टी में बैठी है, लेकिन अब उसकी आंखें खाली नहीं, हल्की लगती हैं। अगले दिन मीरा एक नए सूरज में जागती है। एक हल्की सी रोशनी किचन में आ रही है। पहले जो किचन खाली और ठंडा था, अब वहां से हल्की गुनगुनाहट और चम्मच के चलने की आवाज आ रही है। मीरा किचन में खुशी खुशी जाती है, आटे में गुड़ मिलाती है। उसके हाथ मेहनत से मोदक बना रहे हैं। छोटे छोटे मोदक एक एक करके सज रहे हैं थाली में। पीछे से बाबा व्हीलचेयर में आते हैं। उनका चेहरा हैरान भी है और खुश भी। बेटा, ये सब तूने बनाया अपने हाथों से? आज तू खुश भी लग रही है। इस बार सब कुछ वैसे ही होगा जैसे माँ बनाया करती थी, घर के हाथों का स्वाद। अचानक से रात को कुछ हुआ क्या? हाँ पापा, आरव आया था। उसने सब कुछ कहा कि वो खुश है, कि बापा उसके साथ है और कि मैं इतने सालों से बापा को दोषी मान रही थी। तो उसने मुझे समझाया। और तू समझ गई? हाँ, और छोड़ दिया सब कुछ। बापा से माफी भी मांगी और आरव को भी जाने दिया। आज मुझे लगता है कि गणपति सच में घर आए हैं। सूरज समंदर के पार ढल रहा है। आसमान नारंगी और लाल रंग से सज गया है। पूरा गांव विसर्जन के लिए एक साथ आया हुआ है। ढोल बज रहे हैं, शंख की आवाज, गणपति बाप्पा मोरिया, एक जयकार। और उस बीच मीरा सिर पर गणपति बाप्पा की मूर्ति लेकर चल रही है। नंगे पांव, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर शांति। पीछे बाबा अपनी व्हीलचेयर में बैठे हैं। आज पहली बार पापा को ले जा रही हूँ, लेकिन उनसे कुछ मांगने नहीं, सिर्फ सब कुछ छोड़ने। ढोल की थाप तेज होती है। लोग नाच रहे हैं। पानी के पास लोग मूर्ति ले जा रहे हैं। तभी मीरा की नजर भीड़ के बीच पड़ती है। एक रूप, एक छोटा सा रूप, आरव। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन अब उसका रूप रोशनी से बना हुआ है। आरव ढोल की थाप पे नाच रहा है। उसकी आंखों में पूरी आजादी है, जैसे कह रहा हो, अब तुम आजाद हो दीदी। तेरा साथ छोड़ना सबसे मुश्किल था आरव, लेकिन आज तू खुद छोड़ने आया। आरव की रूह धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। ढोल की एक थाप और तेज होती है। लोग कहते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया। मीरा समंदर के किनारे पहुंचती है। धीरे से मूर्ति को अपने हाथों से पानी में उतारती है। समंदर की लहरों में बाप्पा समा जाते हैं। बाप्पा, अब मैं पूरी हो गई। अब कोई बोझ नहीं, अब कोई गिला नहीं। आरव चला गया, लेकिन तू वापस आ गई बेटा। मुझे मेरी बेटी मिल गई।
तभी एक छोटा लड़का मीरा के सामने से गुजरता है। वही उम्र, वही मुस्कुराहट, वही आंखों का नूर। मीरा और बाबा दोनों एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। देखा, बाप्पा ले गए आरव, लेकिन छोड़ गए एक नई रोशनी। आज मुझे लगा पापा ने मुझे मेरा भाई वापस नहीं दिया, पर जीवन वापस दिया है। लोग जयकार लगा रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। मीरा मुस्कुराती है, आसमान की तरफ देखती है। आज उसके अंदर एक नई मीरा पैदा हुई है। आखिर सुख हरता दुख हरता कैसे अपने भक्तों को दुखी देख सकते थे। गणपति बाप्पा मोरया।